Now let's talk about the important features of monsoon. तो इंडियन मानसून के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? पहला फीचर अनसर्टेनिटी, मतलब बहुत ही ज्यादा अस्थिर है। कभी कभी बहुत ही ज्यादा बारिश करवा देता है, कभी कभी बारिश नहीं करवाता। ठीक है, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, देन ऑल्टरनेटिव स्पेल्स, अल्टरेशन अल्टरनेशन स्पेल्स, मतलब मान लो बारिश होना शुरू हो गया मानसून का, 7-8 दिन के बाद बारिश बंद हो जाएगा। एक 10 दिन का ड्राई पीरियड आ जाएगा, बारिश नहीं होगा, जोरदार सनी डे होगा। उसके बाद फिर एक स्पेल आएगा, बारिश होगा, फिर एक स्पेल आएगा ड्राई। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव स्पेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कब कुछ इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है, कुछ इलाके में बहुत कम बारिश होता है। जब ज्यादा ज्यादा बारिश हो जाएगा उस हिस्से में, मान लो बिहार में बहुत ज्यादा बारिश हो चुका है, बिहार में फ्लड आ चुका है, उड़ीसा के वेस्टर्न पार्ट में बारिश नहीं होगा तो ड्रॉट आया होगा। ठीक है, ये सब एक ही साल के अंदर होता है। ये नहीं कि मानसून आ गया पूरा इंडिया के लिए अच्छा है तो हर रीजन में अच्छा होगा। ठीक है, एंड उसके अराइवल रिट्रीट के बीच में भी 10-15 दिन का गैप इधर उधर हो जाता है। ठीक है, एल नीनो ला नीना की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए फार्मिंग का शेड्यूल बनाना भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो बड़ा दिक्कत आता है। चलो, तो मानसून के ऊपर डिपेंड करके हम इंडिया के जो क्लाइमेट है, ठीक है, सॉरी, इंडिया के सीजन को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या 4 सीजन है इंडिया के? एक होता है द कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम विंटर भी बोलते हैं, अभी जो चल रहा है। उसके बाद क्या? हॉट वेदर सीजन। उसके बाद एडवांसिंग मानसून। उसके बाद रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, ये 4 तरह का हमारे जियोग्राफिकल सीजन है। ठीक है, लिटरेचर में जो पढ़े होंगे ना, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शीत, बसंत, ये जियोग्राफी उसको नहीं मानता। जियोग्राफी के लिए तो इंडिया का ये 4 सीजन है। ठीक है, तो पहला सीजन है द कोल्ड वेदर सीजन। द कोल्ड वेदर सीजन कब शुरू होता है? ये लगभग मिड नवंबर से शुरू हो जाता है एंड खत्म होता है फरवरी के अंत तक। ठीक है, एंड ये जो दिसंबर जनवरी ये कोल्डेस्ट मंथ्स है। अभी तुम्हें पता चला होगा कि कैसा कोल्ड आता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जिस इलाके में ओशन का प्रभाव रहता है तो यहाँ पर ज्यादातर कोल्ड हमें अनुभव नहीं होगा। जिस इलाके में समुद्र से दूर जो इलाका है, कॉन्टिनेंटलिटी जहाँ पर फील होता है, तो वहां पर बहुत ही तगड़ा ठंड फील होगा। नॉर्दर्न प्लेन्स में तो बहुत ही कम हो जाता है, 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ जाता है। हमारे कोस्टल एरिया में 20 के आसपास आ गया, गिर गया तो बहुत ही बड़ा हो गया ठंड। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर विंटर सीजन में क्लियर स्काई होता है, बारिश कभी कभार होता है। ठीक है, एंड इंडिया के 2 हिस्सा मैंने बता लिया था पहले पार्ट में, कि ये जो हिस्सा है एंड ये वाला हिस्सा, तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन एंड पंजाब हरियाणा के आसपास, यहाँ पर विंटर सीजन में बारिश होता है। ठीक है, इसके पीछे दो दो कारण है अलग अलग, मैंने एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, अच्छा, ये जो एक चीज मैंने भूल गया बोलना, कि ये जो बारिश होता है ना राजस्थान के नॉर्दर्न साइड में, पंजाब में, हरियाणा में, जो कि व्हीट कल्टीवेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण बारिश होता है। इसे उनके लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मोहब्बत। मोहब्बत। ठीक है, बहुत ही माइल्ड रेनफॉल होता है। ये नहीं कि बड़ा स्ट्रोम आएगा
ताबड़तोड़ बारिश कराएगा कराएगा तमिलनाडु कोस्ट की तरह, ये नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आता है हॉट वेदर सीजन। ठीक है। एंड ये शुरू कब होता है? मार्च से। ठीक है। मार्च से शुरू होके मई के एंड तक चलता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कोस्टल एरिया में इतना ज्यादा गर्मी तो नहीं होगा, जो भीतर होंगे वहां पर ताबड़तोड़ गर्मी होगी। ठीक है। एक विंड चलता है लू, ये जो राजस्थान के आसपास का इलाका है यहाँ पर चलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में भी थोड़ा थोड़ा चलता है लू। ये एक बहुत ही गर्म किस्म का हवा है। ठीक है। लू में 5-10 मिनट खड़े हो जाएंगे वैसे भी तुम्हारा मत हो सकता है। ठीक है। कभी कभी दिन के बीच में, जनरली आफ्टरनून में कुछ कुछ बारिश आ जाता है। ठीक है। वो थोड़ा कोल्ड ब्रीज भी ले आता है। ठीक है। और एक थंडरस्टॉर्म होता है हमारे इस इलाके में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम के आसपास। इसको बोलते हैं काल वैशाखी। काल वैशाखी ये आफ्टरनून में होता है। ठीक है। ज्यादा गर्मी होने पर ये होता है। ठीक है। केरला कर्नाटका में भी एक तरह का बारिश होता है यहाँ पे। ठीक है। एंड ये वाला जो बारिश है ये मैंगो को पकाने के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साब्यस्त होता है, तो इसलिए उसको मैंगो सावर भी बोलते हैं। ठीक है। केरला कर्नाटका के रीजन में। समझ में आ गया मैंगो सावर क्या होता है? मैंगो सावर एक बारिश है, लू, काल वैशाखी, किस किस रीजन में ये तीनों होते हैं एंड इनका सिग्निफिकेंस क्या है, समझ में आ गया? उसके बाद यस सर। है एडवांसिंग मानसून के बारे में। तो एडवांसिंग मानसून ये लगभग मिड जून से शुरू हो चुका होता है। ठीक है। एंड ये चलता रहता है जब तक रिट्रीटिंग मानसून का टाइम नहीं आता। ठीक है। तो सबसे पहले केरला रेनफॉल रिसीव करेगा एंड सबसे अंत में ये वाला जो हिस्सा है ये रिसीव करेंगे रेनफॉल। ठीक है। अच्छा। तो डेक्कन प्लेटू में बहुत ही कम रेनफॉल होता है क्योंकि वेस्टर्न घाट ब्लॉक कर देता है एक तरफ से, बहुत ही कम होता है। जबकि जो वेस्टर्न घाट का वेस्ट का पार्ट है वहां पर बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? मेघालय के मौसिनराम में। ठीक है। यहाँ पर देखो इंडिया दिख रहा है? अरे इंडिया दिख रहा है? यस सर। देखो इंडिया के यहाँ पर है मेघालय। मेघालय में एक हिल है, खासी हिल। 3 हिल पास पास रहते हैं, उनका नाम क्या है? गैरो, खासी, जैंतिया। ठीक है। तो ये जो 3 हिल में से एक हिल का नाम है खासी हिल। ठीक है। यहाँ पर है खासी हिल। ठीक है। यहाँ पर जो खासी हिल है, खासी हिल के सदर्न रेंज में मौसिनराम स्थित है, तो यहाँ पर एक अलग किस्म का बारिश होता है। ठीक है। एंड राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट, गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट, यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होता है, बेचारे बहुत सफर करते हैं लोग। ठीक है। उड़ीसा में मीडियम रेंज का बारिश होता है। ठीक है। अच्छा। तो बीच बीच में जो मानसून का ब्रेक होता है, ठीक है, बारिश होना बंद हो जाता है, उसे हम बोलते हैं मानसून ब्रेक। क्या बोलते हैं? मानसून ब्रेक। ये बीच बीच में जो कुछ दिन के लिए मानसून का बारिश बंद हो जाता है उसी को बोलते हैं। ठीक है। अच्छा। नवंबर, नवंबर के पहले पहले या फिर अक्टूबर के अंत में इस बे ऑफ बंगाल रीजन में बहुत ही खतरनाक साइक्लोन्स आते रहते हैं इस इलाके में। ठीक है। एंड लगभग हर साल आते हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
वेस्ट बंगाल, ये तीनों बहुत ही ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि ज्यादातर चांसेस होता है कि इन तीनों में से किसी स्टेट में ये टकराएगा। समझ में आ गया? अच्छा अच्छा, ये वाला जो कोस्ट है, ये कोस्ट का नाम क्या है, संस्कार बताओ। ये कोस्ट का नाम क्या है एंड ये कोस्ट का नाम क्या है? इसका नाम है कोरोमंडल, इसका नाम है नॉर्दर्न सिरकार्स। ठीक है, तो कोरोमंडल में अक्टूबर नवंबर महीने में ही सबसे ज्यादा बारिश होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होता है जून जुलाई में, मालाबार कोस्ट में। ठीक है, केरला का। समझ में आ गया? उसके बाद हम बात करेंगे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वेस्टर्न कोस्ट ये वाला एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ये वाला, ये 400 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल एंजॉय करते हैं सालाना। ठीक है, जबकि ये वाला जो राजस्थान का ये रीजन है, ये लेस देन 60 सेंटीमीटर रिसीव करता है। ठीक है, डेजर्ट जैसा हालत है। ठीक है, एंड तिब्बतियन प्लेटो के ये जो अंदर का हिस्सा है, सॉरी इंडियन प्लेटो के अंदर का हिस्सा है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में जो है, यहाँ पर भी इतना ज्यादा बारिश नहीं होता, कम बारिश होता है। ठीक है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल ये वही 150 से लेकर 200 के बीच में रेनफॉल रिसीव करते हैं। ठीक है, चलो, मानसून को एक यूनिफाइंग बॉन्ड भी बोला जाता है क्योंकि इंडिया का हर हिस्से में चाहे कम हो बारिश हो ना हो, मानसून की बारिश है। मानसून एक विंड है, वो आता है, उसके साथ वाटर वेपर आते हैं तो बारिश होता है। ठीक है, मगर वो विंड तो इंडिया में हर जगह जाता है ना। ठीक है, तिब्बत में थोड़ी ना जाता है, पाकिस्तान में थोड़ी ना जाता है, इंडिया का हर हिस्से में जाता है। तो इसीलिए मानसून इंडिया का यूनिफाइंग बॉन्ड का एक हिस्सा है। ठीक है, जैसे कि हमारा त्रिरंगा सबको जोड़ता है, वैसे मानसून भी सबको जोड़ता है। लैंग्वेज नहीं जोड़ता, हमारे ड्रेस नहीं जोड़ता, हमारे कोई शाइन, सब तो अलग है। कुछ कुछ यूनिफाइंग चीजें जो हैं, वो मानसून उनमें से एक है। समझ में आ गया? चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर दो। पहला क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर होता है? नमस्कार। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर होता है? नहीं पता? भानु? देखो, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है मौसिन राम में। ठीक है, अच्छा ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक्स इन मानसून? मानसून ब्रेक क्या होता है? नमस्कार। That means the days during monsoon where there is no rain. बिल्कुल, यहाँ पर बीच बीच में जो बारिश बंद हो जाता है मानसून के दौरान, उसे हम बोलते हैं मानसून ब्रेक। अच्छा ये बताओ भानु, मैंगो सावर क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैंगो सावर? जल्दी बताओ। सर देखो, केरला एंड तमिलनाडु का ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर प्री मानसून रेनफॉल होता है। ठीक है, एंड ये थोड़ा थोड़ा बारिश की वजह से वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो गर्मी का दिन चल रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो गया तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। एंड ये आम को पकाने के लिए, राइप करने के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है मैंगो सावर्स। मैंगो सावर्स गया, ब्रेकिंग गया। लू, लू क्या होता है?
The low is the warm, gusty wind. Yes, it's a warm, dusty, stormy wind. थोड़ा थोड़ा बारिश भी करवा सकता है, मगर तबाही बहुत करता है। ठीक है, बहुत ही गर्मी ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स के इलाके में होता है ये। ठीक है, एंड बच्चा एक काल वैशाखी, बताओ ये क्या होता है? संस्कार बताओ। संस्कार That is the precipitation that it is the non-seasonal precipitation in mainly coastal areas during night. ये कहाँ से बोला तुमने? देखो, ये जनरली आफ्टरनून के बाद होता है। ये उड़ीसा के कुछ हिस्सा, वेस्ट बंगाल, असम, यहाँ पर थोड़ा बारिश होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं काल वैशाखी। ठीक है, कभी कभी विंड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, विंड का स्पीड, तो ये कुछ कुछ पेड़ के ब्रांचेस भी तोड़वा सकता है। ठीक है, हमने सभी ने काल वैशाखी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, एंड काल वैशाखी के केस में भी कभी कभी हेल भी गिरता है। ठीक है, एक बार तो मैं भानु के घर में था, छुट्टी करके आने वाला था, काल वैशाखी हुआ 1 घंटे तक, तो मैं बाहर नहीं आ पाया। एंड वो उनके घर के सामने जो मैंगो का पेड़ है, तो वो भी टूट गया था, उसका कुछ ब्रांचेस। तो ऐसा हालत एक बार हुआ था मेरा। चलो, तो मैं काल वैशाखी गया, लू गया, मैंगो साग गया। एंड ये बताओ संस्कार, मुझे ये बताओ कि विंटर सीजन में ये तमिलनाडु कोस्ट में बारिश क्यों होता है? So because of the retreating monsoon, which takes water vapor from the Bay of Bengal and precipitates over Tamil Nadu. बिल्कुल, बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है रिटेटिंग मानसून का, वो तमिलनाडु में बारिश करवा के जाता है। अच्छा भानु, ये बताओ राजस्थान का ये नॉर्दर्न पार्ट एंड पंजाब हरियाणा में यहाँ पर बारिश क्यों होता है विंटर में? ये होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के कारण। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के कारण ये होता है। एंड यहाँ पर उसका खास नाम भी है, माइल्ड रेनफॉल होता है, उसको महावत भी बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो, इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। ओके, बाय। Thank you, sir.